सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। आइए हम आज के वचन में चलेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर वर्शिप के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर गवाहियों के लिए। धन्यवाद करते हैं आज की ऑफरिंग के लिए। प्रभु इस समय प्रभु जी हम आपके वचन को सुनने जा रहे। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी इस वचन के द्वारा सबको आशीष देना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकालेंगे आज का वचन यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 6वीं आयत। यूहन्ना 14 उसकी 6वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम इस वचन से यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मतलब यहाँ इतने दावे के साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर साफ रीति से कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और हम यहाँ पर एक गहराई के साथ यहाँ देखते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं कि मार्ग मतलब मार्ग एक वो रास्ता है, एक सच्चाई की रास्ता है। और मार्ग वो है जिस पर हम अपने जीवन में एक प्रक्रिया में हैं, है ना। उस मार्ग की एक प्रक्रिया में है और उसमें हम क्या हो रहे, चल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सत्य मतलब जब हम मार्ग के रास्ते पे चलते हैं तो एक सत्य के रास्ते पे चलते हैं, और जब हम सत्य के रास्ते पे चलते हैं तो उससे हमें एक रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट क्या है, जीवन। हालेलुया। और जिस तरीके से यहाँ पर कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दर्शा रहे हैं, अपने आप को बताया कि मार्ग हम और जीवन मैं ही हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हम ये देखें कि हम पिता तक पहुँचने के लिए या अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए या उद्धार पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए अगर हम सोचें कि हम पहाड़ों पे जाएं, हम इधर उधर जाएं, हम बहुत मतलब तपस्या करें, ये करें, बट इन सब चीज़ों से हमें परमेश्वर पिता तक हम पहुंच नहीं सकते, हमें उद्धार नहीं मिल सकता। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, क्योंकि हमारा उद्धार है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पिता तक पहुंचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है, सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम मार्ग पर चलते हैं, जब हम सच्चाई को जानते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या देते हैं, जीवन देते हैं। और यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें जीवन ही नहीं बल्कि बहुतायत का जीवन देता है। हालेलुया। और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमें अनंत जीवन मिले तो हमें प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के रास्ते पर चलना, प्रभु की सच्चाई की बातों को मानना, प्रभु का भय मानना, दुआ प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अनंत जीवन प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह ही केवल परमेश्वर है और वो उन्होंने ही हमें इस पृथ्वी पर आकर, इस जगत में आकर, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन के बारे में बताया है। हालेलुया। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरीके से, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि
बहुत लोग जब सब्जी लेते हैं तो सब्जी लेते समय या फल लेते समय वो उसमें ऐसा नहीं है कि जैसा बेचने वाले देते हैं वैसे ही खरीद लेते हैं, उसको भी वो क्या करते हैं, सही है, फल सही है या नहीं उसको भी वो देखते हैं, खराब तो नहीं है, कहीं सड़े गले तो नहीं है, उसको भी वो एक अच्छा फल या अच्छी सब्जियां देखकर ही लेते हैं। तो इस जगत में, इस संसार में हमें भी ये देखना है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें भी एक मार्ग, एक सत्य और एक जीवन को देखना है जो हमें सिर्फ कहीं और नहीं मिल सकता, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। हालेलुया। और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्ग, एक रास्ता, एक सच्चाई के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरीके से एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे कि एक साइकिल है ना, एक साइकिल है और साइकिल वाले से स्कूटर वाले ने ये कहा कि मुझे रास्ता दे दो, है ना, मुझे साइड चाहिए, तो वो दे देती है। और उसके बाद अगर स्कूटर वाले से देखा जाए तो बाइक ने कहा कि मुझे रास्ता दे दो, तो वो भी दे देती है, साइड दे देती है ना। और इसी तरीके से अगर बाइक से कहे, 4 व्हीलर, है ना, कार ने ये कहा कि मुझे रास्ता दे दो, तो फिर बाइक भी रास्ता दे देती है। और वैसे ही अगर 4 व्हीलर से अगर ट्रक कहे या बस कहे कि मुझे रास्ता दे दो, मुझे साइड दे दो, तो वो भी साइड दे देती है। लेकिन ऐसे कर करके हम देखते हैं साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से बाइक, बाइक से कार, कार से बस, है ना, इस तरीके से एक लाइन लग गई, सबने अपने साइड मतलब रास्ता दे दिया, है ना। लेकिन फिर उसके आगे ट्रेन आई, है ना, ट्रेन ने कहा, ट्रेन से बस वाले ने मतलब कहा कि मुझे साइड दे दो, बट ट्रेन ने कोई साइड नहीं दी, वो एक सीधी पटरी पर चलती है, वो किसी को भी साइड नहीं देती। वैसे हमारा खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो एक रास्ता है, वो एक मार्ग है, वो मार्ग है जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। हालेलुया। और हमें सत्य के मार्ग पर चलाता है। और ये बात सच है, अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो ये बात ये सच है कि हमारा अनंत जीवन कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि उसकी भेड़ें उसके शब्द को सुनती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं। इसलिए प्रभु ने भी यही कहा कि मेरी भेड़ों को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। तो इन सारी बातों को हम यहाँ पर यही देखते हैं कि सच में ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वो एक रास्ता है और हम अपनी लाइफ में एक रास्ते में चल रहे हैं, मतलब एक प्रक्रिया में चलना बहुत ज़रूरी है ना। तो एक प्रक्रिया में है और उसके बावजूद भी यहाँ पर लिखा है कि सत्य, मतलब एक सच्चाई के रास्ते पर हम चल रहे हैं, एक प्रक्रिया में। और जब हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो वो जो सत्य है वो हमें एक रिजल्ट देता है ना। और वो रिजल्ट क्या है? जीवन। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर पिता तक पहुँच नहीं सकता। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता तक पहुँचे तो हम चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी गरीब या अमीर क्यों ना हो, हम सब का काम है कि हम सत्य, मार्ग और जीवन को जाने। वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि वो केवल ईसाइयों के लिए है, परमेश्वर सबके लिए है। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब अच्छे से जानते हैं परमेश्वर ने कोई धर्म, कोई जाति नहीं बनाई। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि एक नर और नारी कर करी है। हालेलुया। तो इसी बात से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की।